कृष्ण पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा प्राणप्रयाण समये कपवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्णाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरण अरविंदों पर कुर्सा प्रणति। समस्त भौतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का पावन विचार संकल्प लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। इसके पावन चरित्र श्लोकों को पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझकर तैयार कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और हम सबका कर्तव्य है कि प्रतिदिन जो भी चरित्र श्लोक दिया जाए अपने कठिन परिश्रम के द्वारा उसको तैयार करें। कल हम सब चर्चा कर रहे थे किस प्रकार प्रभु द्वारिकाधीश जब राजा नृग का उनके केवल स्पर्श से उद्धार हुआ। राजा नृग वही जो गिरगिट के रूप में आए, एक छोटी सी त्रुटि हुई जो गाय किसी और ब्राह्मण को दिया था वो दूसरे ब्राह्मण को दिया और वह निर्णय नहीं कर पाए कि किसकी गाय है और रुष्ट हो करके चले गए ब्राह्मण। केवल इतना ही दोष बना और गिरगिट बनना पड़ा और भगवान के स्पर्श से उन्होंने पुनः दिव्य रूप को प्राप्त किया। भगवान ने यहाँ पर अद्भुत उपदेश दिया है अपने सभी यदुवंशी बालकों को। इसके बाद बलराम जी की ब्रज यात्रा का भी वृत्तांत हम सब ने श्रवण किया। जब भैया बलराम ब्रज यात्रा पर थे, 2 महीने तक वह रहे वृंदावन में। इधर पौंड्रक, यह पौंड्रक जो था यह भगवान का ही नकली रूप लेकर के और भगवान के पास ही संदेश भेज दिया कि तू छलिया है, असली विष्णु मैं हूँ, असली नारायण मैं हूँ, भगवान मैं हूँ। अगर तुम मेरी शरण में नहीं आओगे तो मैं तुमसे युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा रुको। और उस समय वह काशी नरेश के पास थे पौंड्रक, तो भगवान वहीं पहुंचे और जो है संहार किया। इसके बाद उसका मित्र आया काशी नरेश, उसका भी भगवान ने सिर धड़ से अलग कर दिया। और इधर सुदक्षिण जो था, जब अपने पिता के मृत्यु का समाचार सुना तो अभिचार विधि से यज्ञ किया। अभिचार विधि का तात्पर्य है कि किसी के आ, किसी का अहित करने के उद्देश्य से हम जब यज्ञ का सहारा लेते हैं तो
वह यज्ञ हमारा ही सर्वनाश कर देता है। कई इसके उदाहरण हैं। जैसे वृत्तासुर जब प्रकट हुआ था तो त्वष्टा ऋषि ने भी अविचार विधि से यज्ञ किया देवताओं को मारने के उद्देश्य से, और वह फिर देवताओं के द्वारा ही जो पुत्र उत्पन्न हुआ वृत्तासुर वह मारा गया। यहाँ पर सुदक्षिण भी अविचार विधि से यज्ञ किया। यज्ञ से कृत्या उत्पन्न हुई, 10 दिशाओं को जलाते हुए वह द्वारिका गई। लेकिन जब भगवान के चक्र सुदर्शन ने उसका मुख कुचल दिया तब वह आई और आकर के ऋतुजों आचार्यों सहित सुदक्षिण को ही जला करके भस्म कर दिया। इसके बाद सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, भौमासुर का एक मित्र था द्विविद नाम का बानर। भगवान जब भौमासुर को मार दिए तो उसने समाचार सुना कि हमारे मित्र को द्वारिकाधीश ने मार दिया, तो द्वारिका ही पहुंच गया और वहां जाकर के बड़े बड़े भवनों को नष्ट करने लगा, क्योंकि बड़ा विशाल वानर था। जब बहुत ज्यादा उत्पात मचाने लगा तो भैया बलराम को क्रोध आया। हल मूसल उनका शस्त्र है, हल से जो है तो बंदर को पकड़ करके खींचे और मूसल से ठोक दिए। बानर का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। इसके बाद कहते हैं महाराज सुखदेव की, हे परीक्षित, जाम्बवती नंदन सांब ने स्वयंवर से अकेले ही दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हरण किया, जिससे कौरव जो लोग थे इन्होंने छल पूर्वक सांब को बंदी बना लिया, यानी धोखे से पकड़ लिया। और नारद जी के द्वारा जब समाचार मिला बलराम जी को, तो बलराम जी हस्तिनापुर आए। बलराम जी का जो है तो चेला है दुर्योधन, तो समझाए कि बेटा ऐसा करो कि जिसको तुमने छल पूर्वक बंदी बनाया है सांब को छोड़ दो, हम लेने आए हैं और तुम्हारे अपराध को हम क्षमा कर देंगे, बस ला करके सांब को हमारे पास कर दो। लेकिन वह बलराम जी की वचनों को सुन करके दुर्योधन बहकी बहकी बातें करने लगा। दुर्योधन ने कहा कि मैं बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूं, और जब मना कर दिया तो भैया बलराम हमारे बलदाऊ जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा रुको अभी बताते हैं, तुम शायद भूल गए हो कि हम कौन है। उन्होंने हल उठाया और पूरी हस्तिनापुर को यमुना में जैसे नौका लहराती है ऐसे ही यमुना के ऊपर पूरी हस्तिनापुर को जो है लहराने लग गए महाराज। दुर्योधन भयभीत हो गया, कांपने लगा और बलराम जी के चरणों में गिर पड़ा, हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा कि मुझसे बड़ी भूल हुई। राम राम खिलाधार प्रभावम ना विदामते मूढ़ा नाम न को बुद्धि नाम छंतुमर्हस्यति क्रमम। हे अखिल जगत के आधार, अब भाई भैया बलराम है, ये जगत के आधार हैं, शेषावतार हैं। शेष रूप में सहस्त्र फण है इनके, सहस्त्र फणों में किसी एक फण पर ये पृथ्वी जो है तो राई के भी कई अंश कर दिया जाए, ऐसे जो है तो पड़ी हुई है। बोले हम आपके प्रभाव को समझ नहीं सके, आप हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। दुर्योधन ने सांब के साथ अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह किया और बड़े प्रेम के साथ उनको विदा किया। एक बार भगवान द्वारिकाधीश स्वयं विचार करने लगे कि हम आए थे इधर भार उतारने के लिए, और हमारा जो ये कुल है यदुवंश का, यह स्वयं भार रूप हो गया, क्योंकि इसका बड़ा विस्तार होते जा रहा था। तो भगवान मन में विचार करते हैं किस प्रकार अब इस वंश पर जो वृद्धि बढ़ रही है इसको विश्राम किया जाए, तो आगे उसका प्रकरण आएगा। एक बार नारद जी भी भगवान की महिमा को देख करके मोह में पड़ गए कि भगवान ने इतने विवाह तो कर लिए, लेकिन भगवान इनके साथ कैसे निर्वाह करते होंगे, रहते कैसे होंगे। सोचने लगे चलो आज मैं परीक्षा लेता हूँ, चल करके देखता हूँ। भगवान ने 16,108 रानियों के लिए 16,108 महल बनवाए थे। ठीक है, महल तो बनवा दिए, राजा हैं, लेकिन रहते कैसे होंगे। अरे वो भगवान है भाई। लेकिन भगवान की माया से मोहित होकर के नारद जी आए। सबसे पहले उन्होंने प्रवेश किया रुक्मिणी मैया के महल में। वहां पर देखा कि भगवान की सेवा कर रही है माता रुक्मिणी, पंखा सेवा कर रही थी।
तो उन्होंने जब देखा कि पधार गए नारद जी, तो नारद जी का स्वागत सत्कार किया, नारद जी को भोजन प्रसादी भी पवाया। इसके बाद वहां से नारद जी सत्यभामा मैया के कक्ष में गए। वहां पर भगवान श्री कृष्ण मैया सत्यभामा और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे थे। इसके बाद देवर्षि नारद जाम्बवती मैया के कक्ष में गए। वहां पर जब जाते हैं तो वहां पर देखे कि भगवान कृष्ण जो है बालकों की सेवा कर रहे थे। इस प्रकार उसके बाद सत्या के महल में गए। वहां भी भगवान को यज्ञ कर्म आदि करते हुए पाया। लक्ष्मणा मैया के कक्ष में गए। वहां भी भगवान को जो है संध्या बंधन करते हुए देखा। इस प्रकार अलग अलग कक्ष में गए और भगवान को प्रत्येक कार्यों पर, अलग अलग कार्यों पर पाया। यानी भगवान उतने ही रूपों में बटे हुए हैं। तब देवर्षि नारद ने भगवान की माया को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया और वहां से चलते बने। तो यही भगवान का जो है महिमा है ना। प्रभु सर्व समर्थ है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का नित्य का नियम था कि प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में शीतल निर्मल जल से स्नान करते, संध्या बंदन करते, गायत्री आदि का जाप करते, देवता पितरों का तर्पण करते, घर के जो वृद्ध हैं उनको प्रणाम करते, ब्राह्मणों को जो है प्रणाम करके दान आदि दक्षिणा देते, गायों का दान करते और फिर उसके बाद अपने सुधर्मा नामक सभा में प्रवेश करते। एक दिन प्रभु द्वारिकाधीश सुधर्मा सभा पर विराजित थे, बैठे हुए थे। तो उनके यहाँ पर दोनों तरफ से दो दो जो है बुलावा आया भगवान को। एक तो मगध के राजाओं के तरफ से दूत आया और एक तरफ पांडवों के तरफ से देवर्षि नारद आई। दोनों ने आकर के महाराज को प्रणाम किया और द्वारिकाधीश के समक्ष अपनी अपनी बात रखी। मगध के राजाओं के तरफ से जो दूत आया था उसने बतलाया कि हे द्वारिकाधीश प्रभु, एक जरासंध नाम का राजा, जिसने अपने कारागार में अब तक 20,000 से ज्यादा राजाओं को उसने बंदी बना करके रखा है और सब राजा बड़े दुखी हैं, उसके अत्याचार से परेशान हैं। जब से उन्होंने आपके रूप, स्वभाव और कृपा का वर्णन सुना है तो उन सब ने मिलकर के मुझे दूत के रूप में आपके पास भेजा है कि आप इस दुष्ट जरासंध से हमें मुक्त कराए। भगवान सुन लिए, ठीक है। देवर्षि नारद से पूछा तो नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, महाराज युधिष्ठिर तथा सभी पांडवों के तरफ से मैं आया हूं, निमंत्रण, आपको बुलावा जो है वो भेजे हैं, क्योंकि वह राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, उससे उसके द्वारा आपका पूजन करना चाहते हैं। सो आप चलिए राजसूय यज्ञ में। एक साथ जब दो दो जगह से बुलावा आया तो भगवान द्वारिकाधीश विचार करने लगे अब कहाँ चला जाए। उद्धव जी से पूछा कि उद्धव जी कहाँ चलना चाहिए। उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, लेकिन मुझसे पूछ रहे हैं तो सुनिए। हमको सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर के यहाँ राजसूय यज्ञ में चलना चाहिए, क्योंकि वहां जाने से एक पंथ दो काज, दोनों कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कैसे? बोले कि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है महाराज जिसने दसों दिशाओं के राजाओं को जीत लिया होता है। और जब दसों दिशाओं के राजाओं को जीतेंगे महाराज युधिष्ठिर, तो जरासंध को भी जीतना पड़ेगा। जब जरासंध को जीत लेंगे तो वह राजा 20,000 जो कैद हैं, दुखी होकर के संदेश भेजे हैं, तो वह तो अपने आप मुक्त हो जाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है। तब प्रभु द्वारिकाधीश समस्त द्वारिका अपने परिवार सहित महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पधारते हैं। और महाराज युधिष्ठिर सभी द्वारिका वासियों का और प्रभु द्वारिकाधीश का खूब स्वागत सत्कार किया है। भगवान से प्रार्थना किया महाराज युधिष्ठिर ने कि हे प्रभु, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका तथा आपके विभूतियों का यजन करना चाहता हूँ, पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरे इस संकल्प को पूर्ण कीजिए। भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर धर्मराज, आपका यह निर्णय बड़ा उत्तम है। इस राजसूय यज्ञ के द्वारा इस लोक में और परलोक में
आपके मंगल में कीर्ति का विस्तार होगा। आपको पहले तो दसों दिशाओं के राजाओं को जीत करके खूब सारा धन द्रव्य एकत्रित करना होगा, क्योंकि यह राजसूय यज्ञ है। इसमें प्रचुर मात्रा में धन द्रव्य की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार कहा तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को, अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, इनको चारों को चारों दिशाओं में भेज दिया कि जाओ भाई, राजाओं को जीत करके और उनसे जो है सब लेकर के आओ सहमति। तो चारों भैया गए, सभी को जीत लाए, लेकिन एक राजा था जिसको नहीं जीत पाए। कौन? पता चला जरासंध। यह भी बड़ा बलशाली था। आकर के पता चला तो महाराज युधिष्ठिर चिंतित हो गए कि इसको कैसे जीता जाएगा। तब भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि हे महाराज, बिल्कुल चिंता मत करिए, और जरासंध को हम अभी जीत करके आते हैं। बस हमको साथ में भैया भीम को लेना है और गांडीवधारी अर्जुन को लेना है। तीनों हो गए महाराज, लेकिन तीनों अपने अपने रूप में नहीं गए, सब ब्राह्मण वेश धारण करके पहुंच गए। अच्छा, ब्राह्मण भक्त था जरासंध। प्रतिदिन वह ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण मांग लेता था, मांग करता था, वही दान दिया करता था। ब्राह्मण वेश में गए तीनों ने, जब अपनी मांग रखी, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्य से, तो जरासंध समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं है। बोले बताइए महाराज, मैं आपको द्वंद्व युद्ध की भिक्षा तो देता हूं, लेकिन अब अपना वास्तविक रूप प्रकट करिए, आप हैं कौन? भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि देखो जरासंध, ये जो हट्टे कट्टे पहलवान दिख रही हैं, ये भैया भीम है, और ये गांडीवधारी अर्जुन, और मुझे तो तुम जानते ही होगे, मैं वही तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। ओहो, सुनते ही जरासंध ठहाका लगा करके हंसा। अरे तुम वही भगोड़े हो जो रण छोड़ करके भाग गए थे? कन्हैया ने कहा हाँ, हम वही रण छोड़ दास हैं। बोले अरे तब तो तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। अरे जो हम हमारे जो है सामने पीठ दिखा करके जो योद्धा भाग जाए, हम ऐसे योद्धा से बिल्कुल युद्ध नहीं करते हैं। और ये अर्जुन बड़ा छोटा है, हाँ ये भीम थोड़ा पहलवान हट्टा कट्टा दिख रहा है, अगर ये चाहे तो हम इससे युद्ध कर सकते हैं। बोले ठीक है। भैया भीम दोनों तरफ देखा, दोनों को बोले प्रभु हमें ही फंसाए हो, आप जो है बच गए। भगवान मुस्कुराए, बोले कोई चिंता नहीं है, हम हैं, लड़ना तुमको नहीं है, लड़ना सब हमको है, और भगवान के ही बल से सबके पास बल है। इसके बाद किस प्रकार भगवान जो है जरासंध को भैया भीम के द्वारा जो है मरवाते हैं, या भैया भीम भी किस प्रकार पहले डर जाते हैं जरासंध के बल को देख करके, उसके युद्ध पौरुष को देख करके। उसके बाद क्या हुआ अगले दिवस, आज यहीं तक समय हो चुका है। अब जो पूर्व में कल हम सबने श्लोक तैयार किया था, 24 घंटे में आपने जो जो श्लोक तैयार किए हैं वही सुनाएंगे बारी बारी से। सबसे पहले हमारे गणेश झा जी हैं, झा जी के बाद आकांक्षा शुक्ला जी हैं, जीवेश जोशी जी हैं, मिथिलेश पांडे जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, और कृष्णा संजय जी हैं, सांभवी शुक्ला जी हैं, और नवजोत उपाध्याय जी हैं, शिवांश त्रिवेदी जी हैं, मनोज मिश्रा जी हैं, हर्षिता जी हैं। और चलिए, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नमामि त्वानन्तशक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधयितुं यत् तत् ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तम् निर्गुणं नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानी स्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम् नाहं हलाहलं मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम् नास्य प्रतिविधिर्भुवे स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरे च यः षष्टिवर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। राधे राधे गुरु जी। जी बहुत बढ़िया। आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे।
तासामविर्भक्तगिरि स्वयं नानुमुखं भजः पीताम्बरधरस्ति केशाशान्मनुमथमनुमथः भजन्तो भजन्ते क एक एतद्विपर्ययम् न घोषायां भजन्त एक अनेको बहु साधुभ्यः। हाँ, ये तन्नो गुरु साधु यत्किंचित त्रुटियां, इसको सुधारिए। जीवेश जोशी जी। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च वृत्तिं न दद्यातं प्रेत्य पुमांसं खादयन्ति हि। राधे राधे। ठीक है। जीवेश जी के बाद इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। नगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानेष्वाख्याहमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम् नाहं हलाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तं नास्यं प्रतिविधिर्भुवि। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। मिथिलेश पांडे जी। जी गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। जन्म कर्म विधानानि सन्ति मेघं सहस्रशः न शक्यन्ते तु संख्यातु मनन्तत्वान्मपि मयापि हि। राधे राधे गुरु जी। और इनके बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, फिर उमंग शुक्ला जी हैं, शांभवी शुक्ला जी हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे। नमामि त्वानंत शक्ति परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञाप्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुं यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तं भृगो नाम नरेन्द्रोऽहं विश्वाकूतनय प्रभ नानीष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। उमंग शुक्ला है, शांभवी शुक्ला है। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेच्छया षष्टिवर्षो सहस्राणि पृष्ठायां जायेतैकम्। राधे राधे गुरु जी। नवजोत उपाध्याय जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। नमामि त्वानन्तशक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधोदहेतुं यत्तमवर्मलिङ्गं प्रशान्तं निगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इवाकूत दानेष्वाख्यायिष्कर्णमस्पृशम्। नाहं विषं यस्य ब्रह्मस्त्वं हि विषं प्रोक्तं नास्यं परिविर्भुभिः। ठीक है।